ये श्लोक हम पढ़ ही रहे थे अभी 11 to 37 और फिर 11 to 37 फिर श्लोक पता है सबको ना, भयम द्वितीयाभिनिवेशितः स्यात् ईशादपतस्य विपर्यो स्मृति तन्माया तो बुद्धावचेतम भक्ते कैशम गुरुदेवत आत्मा। सो आइडिया ये है श्लोक का कि जीवा गोस्वामी अपने कमेंट्री में लिख रहे हैं, इसमें कमेंट्री पढ़ रहा हूँ भक्ति संदर्भ से। यतो भयम तन माया भवेत अतो बुद्ध, भय क्यों आता है? माया के द्वारा। तन माया तो नहीं, माया के द्वारा भय आता है। अतः बुद्ध आभजेत, बुद्ध मतलब बुद्धिमान, आभजेत मतलब भगवान की उपासना करना। अब भजेत में आभजेत कर दिया, नहीं आ क्यों लगाया? आ इसलिए लगाया ये बताने के लिए कि पूरी तरह सेवा करनी है, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। भगवान पूर्ण है, उनकी सेवा भी पूर्ण होनी चाहिए। अब कंप्लीट सेवा का मतलब क्या है? कंप्लीट सेवा का मतलब श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं टू सेटिस्फाई कृष्णा फ्रॉम ऑल एंगल्स। भगवान को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करें हम हर दृष्टिकोण से, जहाँ तक हो सके। मतलब सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं जो भी हैं। एक तो ये मतलब है आभजेत का। दूसरा मतलब आभजेत का है कि आ मतलब जैसे नहीं तो आ ब्रह्मा भुवना लोका, ब्रह्मा से लेके कीड़े तक। तो आभजेत कह रहे हैं सेवा करनी है किसकी? सिर्फ कृष्ण की नहीं, कृष्ण से लेके उनके छोटे से छोटे भक्त की। आभजेत कंप्लीट। आजानुलंबिता, जिनके हाथ, आ मतलब जिनके हाथ घुटने तक है, आजानुलंबिता। सो ये आभजेत का दूसरा मतलब है। आभजेत का तीसरा मतलब भी है, थोड़ा कॉमेडी मतलब है, बट आभजेत क्या है? मतलब सेवा। आ मतलब क्या है? इधर आओ और कुछ नहीं है। आभजेत, आभजेत मतलब कि भगवान के पास बैठ के उनकी सेवा करना। तभी उपासिता लिखा है, उप आसिता, मतलब यू सिट नियर गॉड। अब आपको भगवान के पास बैठ के सेवा करने का मतलब क्या है? मतलब पॉइंट क्या? हम क्या ऑल्टर के अंदर घुस जाएंगे? भगवान के पास बैठ के सेवा करने का मतलब है तुम सेवा करें तो भगवान को अपने मन में रखें। ब्लैंक सेवा ना होती रहे, सिर्फ कि सेवा करते जा रहे हैं और ब्लैंक है पूरा, भगवान मन से ही गायब है। वो फिर आभजेत नहीं है, वो सिर्फ सेवा है। अब वो भज है, आभजेत, दैट्स द होल पॉइंट। या आभजेत का एक और मतलब हो सकता है अनुकूल, ये ना भजेत नहीं, अनुकूल रूप से भगवान की सेवा करें, प्रतिकूल रूप से नहीं। तो फ़ायदे क्या होगा? नहीं, जैसे भगवान को अच्छी लगती है, परंपरा को अच्छी लगती है, गुरु को अच्छी लगता है, वैसे सेवा करें। सो ये सारे मीनिंग्स हैं आभजेत के। तन माया तो बुद्ध आभजेत। तो यहाँ पे लिख रहे हैं ननु भयम। तो क्वेश्चन है कि भाई माया के द्वारा भय होता है, तो भय क्यों है? तो यहाँ पे लिख रहे हैं देह आदि फिर अभिनिवेशितो भक्ति भयम द्वितीय अभिनिवेशिता से। द्वितीय, यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीय अभिनिवेश है, द्वैत अभिनिवेश नहीं है। क्योंकि जब मायावादी इस पे कमेंट करते हैं तो कहते हैं भाई भय क्यों आता है? द्वैत। जब द्वैत में अभिनिवेश आ जाता है तो भय को हटाने के लिए क्या करना है? अद्वैत। ये है, नहीं हो गया ना। बट मध्वाचार्य, आई थिंक मध्वाचार्य लिख रहे हैं कहीं कमेंट्री में, जहाँ तक मुझे याद है, द्वितीय। वो कह रहे द्वैत नहीं है, द्वितीय है। अद्वितीय और द्वितीय, द्वितीय का उल्टा क्या है? हाँ, तो जब द्वितीय भाव आएगा तब भय आएगा, जब अद्वितीय भाव आएगा तब भय नहीं आएगा। सो द्वितीय भाव क्या होता है? और आपका अद्वितीय क्या है? अद्वितीय क्या होता है? अद्वितीय मतलब अनपैरेलल्ड। नहीं सुना है ना? मतलब कहते हैं ना कि इसकी महिमा अद्वितीय है, किसी का कंपैरिजन में नहीं है, टॉप मोस्ट।
द्वितीय का मतलब क्या है कि कंपैरिजन कर दिया आपने। तो मध्वाचार्य इसका इंटरेस्टिंग मतलब लिखते हैं कि भय कब आता है, जब आप सोच रहे हो आप भी भगवान हो और वो भी भगवान है। यू सी, द्वितीय आ गया ना। भगवान की महिमा अद्वितीय नहीं, भगवान की महिमा द्वितीय है। हाँ, कृष्णा भी है और मैं भी हूँ महान, वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ। बस वहाँ पे डर आ जाएगा। ये एक दूसरा मतलब है, थोड़ा सा यू सी, थोड़ा सा डिफरेंट मतलब है। अब जो आदमी अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता है, उसी को तो कहते हैं ध्येय अभिनिवेश। मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरा आइडियाज इंपॉर्टेंट है, मेरी बॉडी इंपॉर्टेंट है, मेरा फैमिली इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, कृष्णा भी है, ठीक है। सो आपने तोल दिया, यू सी, इसको कहते हैं द्वितीय अभिनिवेश। इसलिए इसका एक और गीता में एक और वो है, क्या था, हाँ, अवजानन्ति मां मूढ़ा, हाँ, मानुष्य में है, वहाँ पे मनुष्य नहीं है, यू सी, मानुष्यम तनुमाश्रम, मनुष्य जैसा, मनुष्य तनुम नहीं है। तो ऐसे ही द्वितीय है, द्वैत नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि अद्वैत करने से भय हटेगा, नहीं, अद्वैत करने से तो और भय आ जाएगा। सब एक हो गया, आप गायब ही हो गए, भगवान भी गायब हो गए, तो क्या बचा पता नहीं। फ्रस्ट्रेशन, स्पिरिचुअल सुसाइड। तो भय द्वितीय अभिनिवेश था, इसलिए कह रहे हैं ध्येय अभिनिवेश को द्वितीय अभिनिवेश कहते हैं। अपनी बॉडी को इम्पोर्टेंट समझना, ये बात है। अपने आप को बॉडी समझना, इसको कहते हैं ध्येय अभिनिवेश। सच ध्येय आदि अहंकारात च, तो ध्येय के अहंकार से जो व्यक्ति अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता है, अपने बॉडी को, अपने आइडियाज़ को, उससे स्वरूप अस्फुरनाथ, हमारा स्वरूप खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं। आपने देखा है, जैसे कभी कभी ये देखा है आपने, ये होते हैं, ये होते हैं, क्या कहते हैं, कैसे बताऊँ मैं, जैसे पेपर में कभी कभी ना वो आती हैं, फोटोज़ आती हैं, एक फेस होगा तो उसमें या तो यंग होगा या बूढ़ी औरत का होगा, है ना, है ना, मिक्स होते हैं। तो किसी को बूढ़ी औरत दिखाई देती है, यंग नहीं दिखाई दे रही होती, किसी को कहते हैं ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, किसी को यंग दिखाई दे रही है, बूढ़ी नहीं दिखाई, होता ही नहीं होता है, तो पता ही नहीं लगता। जब ध्यान से देखोगे और कोई दिखाएगा ये कि ये इसकी नाक है, जो इसकी टोपी है वो नाक है उसकी, और जो उसका मुंह है वो कान है, तब यंग दिखाई देने लगती है ना, अदरवाइज नहीं पता लगेगा आपको, मगर है सामने, देख लो। सो ऐसे ही है, हमारा स्वरूप सामने ही है हमारे, मगर हमें पता ही नहीं लगा। शरीर दिखाई दे रहा है मगर स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा। कोई दिखाएगा तो दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। या जैसे कभी कभी हम बैठे होते हैं फ्लैट में, तो अगर ठीक है सब सही है, तो कोई कहेगा तुझे सुनाई दे रहा है वहाँ पे दूर से एक ट्रेन की आवाज़ आ रही है, देख रहा है तू? कह रहे मैं तो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो कहाँ आ रही है बताइए ज़रा, तो ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, आ रही है, तो कहेगा हाँ आ रही है यार, बस फिर वो अनसुना नहीं कर सकता, बस फिर फिर बैठे बैठे हो गएगा, अबे मैं भी फंस गया इसमें, तो यही है ना। हाँ, फिर दिमाग खराब हो जाता है, वैसे ही है। तो एक बार आपको आत्मा का दर्शन हो गया, फिर अपन देखा नहीं कर सकते, ऐसे ही है। मगर जब तक नहीं होगा तब तक नहीं, उसको कहते हैं अभिनिवेश। स्वरूप का अस्फुरन हो गया। किम अत्र तस्य माया तो पूछ रहे भाई ठीक है चलो, भय क्यों आया? क्योंकि हमारे अहंकार आ गया शरीर का, हम अपने आप को, अपना स्वरूप भूल गए। तो अभी कह रहे हैं फिर माया का रोल क्या है इसके अंदर? फिर श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं पॉपट में इसके कि फिर माया का रोल क्या है। ठीक, ज्ञानी लोग कहते हैं अज्ञान है, अज्ञान से अपने आप को भूल गए, जब याद कर लेंगे ज्ञान लेके तो खत्म हो गई, माया क्या करेगी इसमें? वो यहाँ पे यही कह रहे हैं, ईशा विमुखस्य ईशादपेतस्य, भगवान को भूलने की वजह से माया या अस्मृति, माया के द्वारा हम अस्मृति, माया के द्वारा, इसमें लिखा है ना ईशादपेतस्य विपर्य अस्मृति, अस्मृति हो जाती है। माया के प्रभाव से हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, और जब अस्मृति आती है तो विपर्य हो, तो हम उल्टा सोचने लगते हैं कि मैं शरीर हूं। माया ये करती है।
जब हम भगवान को छोड़ देते हैं, ईशा दे पैतस्य लिखा है ना, भगवान के विमुख हो जाते हैं तो माया पकड़ लेती है और माया हमें भुला देती है हम कौन है। अस्मृति, अस्मृति। और फिर जब अस्मृति होती है तो विपर्य, तो क्या होता है, तो हम उल्टा सोचने लगते हैं कि मैं बस ये और कुछ नहीं। सिंपल हो गया। दैट्स हाउ इट गोस। देखो ये क्या हालत खराब है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बह नहीं रही, ठीक है। सो अब शरीर को भूले कैसे जब ठीक है, ये प्रॉब्लम है नहीं, मतलब कह रहे हो शरीर याद आ रहा है, बट हाउ डू यू डू दैट? स्पेशली जब आप डिजीज हो तो आप शरीर को भुलाना मुश्किल है, नहीं आप उसी में हो। तो एक्चुअली हमारी फ़िलॉसफी ये नहीं है कि हम शरीर को भूल लें, हमारी फ़िलॉसफी नहीं है, हमारी फ़िलॉसफी नहीं है, हमारी फ़िलॉसफी शरीर है, आत्मा भी है, मगर शरीर इम्पॉर्टेंट कम है, बस ये। ठीक है, बीमार है, सही करना है, आफ्टर ऑल बॉडी तो है ही, बट इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, आत्मा। तो चाहे कितने बीमार हो, भजन नहीं छोड़ेंगे, बस ये इतना है। दैट्स हाउ इट गोस। बट ऑफ कोर्स अभी स्वरूप तो पता ही नहीं हमें भी, किसी को थियोरेटिकली पता है, असली में तो नहीं पता। ततो द्वितीय अभिनिवेशात्, मतलब जिसको असली में पता है वो आत्मा है, स्वरूप, वो तो अलग ही लेवल पे होगा। जैसे आपके ये तो थे मतलब कई सेंट्स हुए हैं, नहीं वो समाधि में बैठ गए, शेर आया पैर खा गया, उनको पता ही नहीं, वो रेली में उनको पता लग गया कि मैं, उनको रेली में पता लग गया, मतलब वो गप नहीं कर रहे और उनको डर भी नहीं लगा। मतलब एक डर की बात होती है ना, मतलब आप भी बैठ जाओ, ठीक है या आप थोड़ा टॉलरेट कर लो, कुत्ता है, कुत्ता काट ले आपको, ठीक है, मैं शरीर नहीं हूँ, मगर फिर उसके बाद डर लगेगा आपको, भैया अरे रेबीज तो नहीं हो गई, चेक कराओ, इंजेक्शन लगाए, कुछ करें। इट्स पता नहीं, बॉडी से उठना ही बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। बट क्या है, इसलिए वो कह रहे हैं, इसलिए प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता में, कोट करे, देवी है ईशुगुणमयी। हाँ, माया, भगवान कह रहे हैं मुश्किल है, भगवान ने ये नहीं कहा कि आसान है, माया दुरती आया, कह रहे मैं एडमिट करता हूँ मुश्किल है निकलना, ऐसी बात नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ किड्स जॉब, 10 जन्म में भी निकल जाओ बहुत बड़ी बात है। बट माँ में वह प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण लेगा, माया में तम चरंती थी, वो माया को पार कर जाएगा। सो जो जितने भी अच्छे सेंट्स हैं ना, अच्छे साधु हैं, वो जल्दी मर गए हैं, आप देखो सीरियसली, मतलब शंकराचार्य भी जल्दी चले गए। ये मैं पढ़ रहा था, क्या था, सेंट ऑफ पैडुआ, वो भी 36 ईयर्स की एज में ही जस्ट वेंट। इग्नेशियस लॉयला, ही ऑल्सो वेंट अर्ली। जीसस 32 ईयर्स, उनके फाउंडर ही पीटर, ये सारे मार्क मैथ्यू, ये सब जल्दी जल्दी गए, उनको पकड़ के मारा ही है उनको। महाचैतन्य अब खुद 48। तो सब वैसे तो चलो प्रभुपाद और ये सब तो टाइम लग गया, रामानुजा मध्व, बट मोस्टली ऐसा कहा जाता है जिसको भगवान लाइक करते हैं उसको जल्दी जल्दी बुला लेते हैं भगवान, इसको लाइक नहीं करते उसकी लाइफ लंबी कर देते हैं। ठीक है भैया तू यहाँ रहे और सड़ तू बैठ। बिरंगला ठाकुर वो तो लाइफ लंबी थोड़ी ना, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है, 800 साल पता नहीं क्या होता है, वो ना लंबी है ना छोटी है, वो कुछ और ही है। 800 साल, 800 साल कौन जीता है? सो दैट्स द होल पॉइंट। माँ में प्रपद्यन्ते, तो भगवान कह रहे तो माया को पार कर जाओगे। एकया अभिविचार्य भक्त्या भजेत, तो कह रहे कैसे है माया, माँ में प्रपद्यन्ते, किस प्रकार शरण लेनी पड़ेगी, अभिविचार्य न भक्ति। कौन सा श्लोक है? भक्त्या विचारे न भक्ति योगे न सहा। तो क्या कह रहे, मगर अभी श्लोक में क्या कह रहे, गुरुदेवतात्मा भक्ते का एशम, गुरु भक्ति का एशम, भक्ति का एक को डिफाइन कर रहे हैं, एक भक्ति होनी चाहिए, एक मतलब विचारी फिक्स्ड भक्ति होनी चाहिए, चाहे कोई भी कंडीशन हो आप भगवान के साथ ही हो, चलो ठीक है। एक भक्ति किंचित गुरुदेवतात्मा, गुरु, और ये जो भक्ति कैसे आएगी,
गुरु देवतात्मा कैसे आएगी? गुरु को देव तुल्य ईश्वर तुल्य समझ के। एक मतलब है गुरु देव आत्मा, गुरु को देव समझ के जैसे देव पराभक्ति, और गुरु को आत्मा समझ के। आत्मा मतलब कि मेरे प्रिय है। तो गुरु को देव समझ के, गुरु को आत्मा समझ के जब ऐसी दृष्टि हो जाएगी तो आपकी भक्ति एक फिक्स्ड हो जाएगी। जब एक फिक्स्ड हो जाएगी तो माया को हम पार कर जाएंगे। माया को पार कर जाएंगे, द्वितीय अभिनिवेश हट जाएगा और भय हट जाएगा, खत्म हो गया। लॉजिक तो सिंपल है, बट आप कर नहीं पाओगे। बस ये है, लॉजिकल है, सब है। मैंने भी बोल दिया, आपने भी सुन लिया। करें कैसे? आई डोंट नो। यस्य देवे पर आप भक्ति, वही कह रहे हैं कि जो स्क्रिप्चर्स में जो हमारे आचार्य कह रहे हैं उसको एज ए लाइफ एंड सोल मान के हम फॉलो कर लेंगे तो धीरे 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 चीज़ें हो जाएंगी। बस ये, और कोई तरीका नहीं है इसका ना। मैं श्रील प्रभुपाद कहते थे कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रभुपाद कहते थे कोई, जैसे कई लोग पूछते हैं ना जल्दी एडवांस कैसे करें, जल्दी करें जल्दी करें, तो अच्छा भी है, जल्दी एडवांस करना ही चाहते हैं हम, पूछते ही हम कैसे करें, सभी चाहते हैं। जल्दी एडवांसमेंट का एक टर्म भी है भगवद गीता में, कौन सा है? जल्दी एडवांस करना चाहते हैं। क्या है? मैं कह रहा हूँ जो जल्दी एडवांस करना चाहते हैं वो कौन होते हैं, उनका टर्म क्या है? योगा रुरुक्षु है ना, वही कह रहे हैं ना। योगा रुरुक्षु वो लोग होते हैं जो कि अभी चाहते हैं भगवान को। श्री संप्रदाय में भी दो चीज़ आती है, एक आती है मोक्षकांक्षी, एक होती है मुमुक्षु। मोक्षकांक्षी होती है जो हम मोक्ष चाहते हैं, हम चाहते हैं मोक्ष, डिज़ायर। मुमुक्षु होता है मुझे अभी चाहिए, मैंने एक सेकंड वेस्ट नहीं करना था, उसकी डिज़ायर इतनी इंटेंस है, मुझे तो अभी चाहिए। ये छोटे बच्चे नहीं होते, मुझे अभी चाहिए पॉपकॉर्न, आतंक नहीं मचाते थे, ब्रेड रोल अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए, वो मम्मी कहेंगी वेट कर ले, नहीं अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए, बस उसको किसी तरह देना पड़ेगा। जो बड़ा बेटा है वो कहेगा नहीं मुझे चाहिए, मुझे भी चाहिए, मगर वो पागल नहीं हो रहा। सो ये दैट्स द होल पॉइंट। तो यहाँ पर जो है गुरु देवतात्मा, जब हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे इस इंटेंस डिज़ायर के साथ कि मुझे चाहिए सेल्फ रियलाइजेशन, तो बहुत आसानी से हो जाएगी, तो मिल जाएगा सब। जैसे ये थे आपके, कौन थे भूलिया, ये एक थी सेंट टेरेसा अवेला, उसके साथ थे आप जॉन ऑफ क्रॉस, हाँ जॉन ऑफ क्रॉस उसी समकालीन थे सेंट टेरेसा अवेला। तो वो जॉन ऑफ क्रॉस गया वहाँ पे सेंट टेरेसा अवेला के पास कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, मैं भक्ति करना। तो सेंट टेरेसा अवेला ने कहा हाँ ठीक है, मेरा आशीर्वाद है, तुम भक्ति करो। तो उसने कहा नहीं, उसने कहा मुझे ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए, मैं भक्ति करूं, मुझे अभी चाहिए भगवान। मुझे यहाँ पे ऐसा आशीर्वाद दीजिए इस मोमेंट पे। तो सेंट टेरेसा ने कहा कि तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? नहीं मतलब ऑफ कोर्स पहली बार मिला तो उन्होंने लगा तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? ये ना सेंट जॉन ऑफ क्रॉस ने कहा कि मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँगा। सेंट जॉन ऑफ क्रॉस ने एक बुक लिखी है, द फ्लेम्स ऑफ लव। फ्लेम्स ऑफ लव समझते हैं, द फायर ऑफ लव। उसमें उन्होंने यही थीम लिखी, मुमुक्षु की, योगा रुरुक्षु की। तो यही महाप्रभु ने भी कहा, यही सब ने कहा है कि जिस दिन हम इस तरह हो जाए जैसे या जल बिना मीन नहीं बाचे, यदु गोस्वामी, जिस टाइम इस तरह डिज़ायर आ जाएगी उस वक्त हम माया से बाहर निकल जाएंगे। तभी देवी है ईश गुणमयी मम माया माम एव, ये क्या कह रहे हैं इसमें, माम एव, ये जो एवा शब्द है इस पे एम्फेसिस है, मेरी ही शरण लेकर। अब उसमें दो मतलब हो सकते हैं, एक तो है मेरी शरण लेकर मतलब केवल मेरी, भाई किसी देवी देवता की नहीं और किसी की नहीं। दूसरा मतलब है कि मेरी ही शरण लेकर, कि मुझे प्राप्त करने की प्रगाढ़ इच्छा के साथ शरण लेकर। माम एव, माम शरणम नहीं बोला है, माम एव शरणम, मतलब मेरी ही
मतलब इस तरह शरण लेनी है कि मुझे ही प्राप्त करना चाहते हैं, बस राइट नाउ, समझ गए ना। तो मामेव प्रपद्यन्ते हो गया। तो एवा में दो सेंस है, एवा में है कि ओनली कृष्णा, और दूसरा सेंस है कि एवा में कैसे, दूसरा क्या सेंस है, ओनली कृष्णा एंड कैसे कहेंगे, एवा का मतलब केवल कृष्णा चाहिए मुझे और कोई नहीं चाहिए शरण। तो दूसरा मतलब है कि एवा का मतलब कि अभी चाहिए, अभी, राइट नाउ। तो एवा के दो मतलब होते हैं, ओनली और अभी। एवा अभी ही चाहिए मुझे, बस मामेव प्रपद्यन्ते। अब वो इच्छा कैसे आएगी, गुरुदेव बताते। जब आप गुरु को आपका प्रिय हो जाए, उनकी हर शब्द आपको लगे कि यस, गुरु मतलब परंपरा बेसिकली नहीं है, गुरु मतलब सिर्फ और बुक्स, आचार्यों की, श्रील प्रभुपाद की बुक्स, आप हर लाइन पढ़ रहे हैं, आप कहो यस दिस इज इट, बस यही सब कुछ है, ये मैं लाइफ बनाऊंगा, तो भगवान प्राप्त हो सकते हैं बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जीवा गोस्वामी ने लिखा है। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? प्रभु जी, जो आपने मुमुक्षु का बताया, जनरली हम लोग जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले होते हैं उनको मुमुक्षु, तो मोक्ष कामी और मुमुक्षु दोनों में कोई डिफरेंस है? मोक्ष कामी होता है कि उसको मोक्ष चाहिए, जैसे आप लोगों को चाहिए ना मोक्ष, मतलब प्रेम बेसिकली। यहाँ पे मुमुक्षु है, मुमुक्षु पता है कैसे है? जैसे जो प्यासा होता है, मान लीजिए कोई प्यास लग रही है, क्या कहेगा, मुझे पानी चाहिए, है ना। मान लीजिए रेगिस्तान में 5 दिन से प्यासा है, तो कैसे बोलेगा? है? नहीं नहीं, वो भी नहीं बोल पाएगा। आप 5 दिन से प्यासे हो ना, आप कुछ नहीं बोल पाओगे, आपका मुंह ही सूख जाएगा। आप बोलेगे पा 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 पानी, यही निकलेगा, आप बोल ही नहीं सकते। तो यार ऐसे ही करोगे, आप क्या बोलोगे, मतलब पूरा मुंह ही सूखा हुआ है। तो ये इसी से वर्ड बनता है मोक्ष, और अगर बहुत इच्छा मोक्ष की तो मुमुक्षु, ये है, ऐसे है मुमुक्षु, फ्रीक्वेंटेटिव। जब वर्ड रिपीट होता है तो इसका मतलब इंटेंस डिजायर है, इंटेंस डिजायर में आदमी रिपीट करता है। या और भी होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी बहुत इच्छा कुछ पाने की ना, तो आप स्टैमर करने लगोगे, आपके थॉट्स बहुत चल रहे हैं, आप मगर पीछे बोल रहे हो ना, तो आदमी स्टैमर करने लगता है, होता है नहीं होता है, तो बहुत फास्ट थॉट्स चल रहे होते हैं, आदमी स्टैमर समझते हैं ना लोग, स्टैमर करने लगता है, तो वही है, स्टैमर कर रहा है, मुमुक्षु। तो पिपासा, प्यासा और पिपासा, वो रिपीट हो रही है ना, पी पा 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 पासा, इसका मतलब बहुत पागल हो गया है, वो दिमाग खराब हो गया है उसका। सो ये मुमुक्षु ऐसे। तो किसी भी वर्ड को आप ऐसे बना सकते हो, तो बहुत इच्छा करनी है किसी की तो रिपीट कर दो पहला वर्ड। जैसे भूख है, भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है किसी को, तो क्या बोलोगे? भूबूकू। हाँ, तो उसको तो कभी कभी इसको बुभुक्षु भी कह देते हैं, या ब से शुरू होता है ना, या जैसे आप कहो कि ये होना चाहिए, मगर आप कहो ये होना ही, मैं पागल हो गया, ये होना ही चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? तो होना चाहिए का भू होता है, भूवा, भभूवा हो गया। तो एक्चुअली ब आ जाएगा, भ नहीं आएगा, क्योंकि आप अब 2 बार भ बोल नहीं सकते ना, कैसे बोलोगे? भभूवा बोलना मुश्किल है ना, भभूवा, इसलिए वो ब बन जाता है, भभूवा। एक्चुअली भाई है वो, मगर बोलने के लिए, वो इजी करने के लिए ब बना दिया है, भाई, समझ गए ना। तो वो ईगरनेस के लिए यूज होता है। हाँ, ईगरनेस के लिए, जब रिपीट होती हैं चीज़ें फर्स्ट लेटर, तो ईगरनेस के लिए आता है। किसी में अब रिपीट, दिदृक्ष, द आ गया, दृक्ष मतलब देखना, दिदृक्ष मतलब, ददृक्ष मतलब पागल होके देखना, हाँ, ददृक्ष।
ऐसा किसी में भी कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो आप। हाँ, शुश्रुभी श नहीं, सुनना, ये रूल है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटेटिव संस्कृत में। इसका संस्कृत वर्ड हो गया, इंग्लिश में तो फ्रीक्वेंटेटिव बोलते हैं, संस्कृत में हो गया क्या, ये तरीका है। सो और अगर जैसे माया है, अगर आप पूरी तरह माया में तो क्या बोलोगे, ये माया में, मगर हम कहो हिरण्यकशिपु ममाया, संस्कृत में अपने वर्ड भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है, अपना भी बना सकते हो अगर आपको रूल्स पता है तो, बिना तोड़े, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये चक्रू, चक्रू पढ़ा है, चक्रू नहीं पढ़ा, चकारा, चकारा नहीं पढ़ा, चकारा कहाँ आ रहा है, हाँ चकारा यही तो है, कार करना, चकारा मतलब पागलों की तरह करना, तो वो एक्चुअली होना चाहिए ककारा, मगर संधि के रूल से बोलने के लिए चकारा बन गया, बस और कुछ नहीं, ऐसे ही है। अब बताओ और कुछ कहना है? हाँ नो, मतलब श्रवण कीर्तन ही है, और तो कुछ नहीं है, और कोई तरीका नहीं है इसका। वैष्णव की भगवान की कृपा, देखो कृपा तो है ही, देखो कृपा के बिना तो हो ही नहीं सकता। आप श्रवण कीर्तन करो, श्रवण कीर्तन की क्वालिटी बढ़ाते जाओ, क्वांटिटी तो क्या बढ़ाएंगे, क्वालिटी बढ़ाते जाओ। जो सुबह बता रहा था मूड रूपा गोस्वामी का, उस मूड से, मूड को रिफाइन करते रहेंगे तो जल्दी कृपा आएगी। श्रवण कीर्तन में बहुत कम चल रहा है, वो भी तो है, होता ही नहीं ढंग से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यूट्यूब के माध्यम से पता नहीं क्या है, कुछ भी देखने लग जाए, अच्छा देखने लग जाए कि चलो आपका लेक्चर या गुरु महाराज का लेक्चर डाला नेट पर, पता लगा इसका भी आ गया उसका भी आ गया, चलो यार हाँ, नेट में अच्छा देखते हैं मगर एंड गंदे पे होता है।